अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, पीआरए सेल्स टैक्स गाइड की नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके रोज़े बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में अभी देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस वीडियो के क्या कंटेंट्स हैं। तो बेसिकली इसमें चेंज इन पार्टिकुलर की रिक्वेस्ट को कैसे फ़ाइल करना है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक कंप्लीट पहुंचे। आप हाफ इंफॉर्मेशन के साथ एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं कर पाएंगे। एनीवेज़, आपको आपकी नॉलेज में इजाफा करता चलूँ। पीआरए ने रिसेंटली अपना जो सिस्टम है वो यानी कि वेब पोर्टल है उसको आयरस में शिफ्ट करने की कोशिश की है और जो स्टेप बाय स्टेप अपनी जो कंटेंट्स ऑफ द वेबसाइट हैं उसको आयरस पोर्टल पे शिफ्ट कर रहा है। तो e.pra.punjab.gov.pk जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है पीआरए की, लॉगिन जहाँ से करते हैं आप, वहाँ पर आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन अब फाइल नहीं होगी। अब 2023 में आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस फॉर चेंज इन पार्टिकुलर्स होंगी वो आयरस पीआरए के पोर्टल पे आप करेंगे। एनीवेज़, यहाँ पर आपका वही एनटीएन नंबर या फिर यूज़र नेम आ जाएगा जो पीआरए की रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको अलॉट किया गया था। और सिमिलरली यहाँ पर आप अपना पासवर्ड एंटर कर देंगे। पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेंगे यहाँ से। तो जैसे लॉगिन करेंगे आप, अगर आपको नॉलेज हो एंड जो इनकम टैक्स रिटर्न्स होती हैं उसका पोर्टल भी सिमिलरली ऐसा होता है। तो आप यूँ समझ लें कि तकरीबन उसी तरह का आपका पोर्टल हो जाएगा जैसे इंडिविजुअल या फिर कंपनी की इनकम टैक्स की रिटर्न्स या फिर जीएसटी की रिटर्न्स जिससे फाइल की जाती हैं। एनीवेज़, आपने यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे टॉप पे आ जाना है। रजिस्ट्रेशन का एक टैब है, सिर्फ और सिर्फ एक ही टैब है अभी करंटली। आपने उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर दो तरह की एप्लीकेशंस के फॉर्म आ रहे हैं जिसमें तीन तरह के आ रहे हैं जिसमें एक जो है R11/12 फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड फॉर मॉडिफिकेशन, हमारा बेसिकली ये फॉर्म है जहाँ पर हम अपनी एंट्रीज करेंगे। आपको दूसरा वाला फॉर्म भी बता देता हूँ, वो फॉर्म 29 है डी रजिस्ट्रेशन का। अगर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई हो और आपने उसको अपने आप को डी रजिस्टर करना हो तो इसके लिए आपको ये वाला फॉर्म फाइल करना होगा। thirdly, एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब आपने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा दी है लेकिन किसी वजह से अथॉरिटी की तरफ से आपका जो एनटीएन नंबर या फिर यूज़र नेम या फिर जो भी रजिस्ट्रेशन के इश्यूज़ हैं आपके, उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया है या फिर किसी वजह से जो है ख़त्म कर दिया अपने सिस्टम में से, तो उस सूरत में आपको ये वाली एप्लीकेशन फ़ाइल करना होगी। एनीवेज़, हमने जो एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है वो R11/12 फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड फॉर मॉडिफिकेशन वाली है। ठीक है, आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर वो आपसे पूछेगा सेलेक्ट पीरियड। आपको तो यही सजेशन दूंगा मैं कि आप लेटेस्ट वाला जो पीरियड होगा वो सिलेक्ट कर लें। जैसे कि अभी हम अप्रैल के मंथ में हैं तो आप लेटेस्ट जो मंथ बन रहा है अभी वो बन रहा है 1 मार्च टू 31 मार्च, आप ये सिलेक्ट कर लें। आप जब भी जो भी एप्लीकेशन फ़ाइल कर रहे होंगे आपने उस टाइम पे उससे पिछले वाला जो रिसेंट पास्ट जो टैक्स पीरियड होगा आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपके सामने टास्क आ रहा है। टास्क के आगे आपका वो पता लग रहा है आपको कि कौन सा फॉर्म है। ठीक है, फिर ट्रांजैक्शन डेट, जिस डेट पे आप इसकी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, फिर आपका नेम आएगा बिज़नेस का, फिर रजिस्ट्रेशन में आपका नंबर में आपका एनटीएन नंबर या फिर यहाँ पर एनटीएन नंबर कह रहा हूँ, सीएनआईसी नंबर आपका आ जाएगा। सिमिलरली जो आपने अभी पीछे पीरियड सेलेक्ट किया वो आ जाएगा, टैक्स ईयर आ जाएगा रेलेवेंट उसका, और ये ड्यू डेट जो है ये अभी मतलब आप इसको इग्नोर करें। डॉक्यूमेंट डेट यहाँ पर तब आएगी जब आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिशन डेट भी सिमिलरली इसी तरह ऐसे आएगी। एनीवेज़, आपने यहाँ पर दो तीन चीज़ें अपनी चेंज कर सकते हैं। आप बाकी अपनी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, इनको हम एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। जो आपका मोबाइल नंबर करंटली यहाँ पर शो हो रहा है, इन केस अगर आपको लगता है कि आपका ये नंबर नहीं है या फिर आप विलिंग है इसको चेंज करने के लिए, तो यहाँ से अपना पहले नेटवर्क सेलेक्ट कर लें। नेटवर्क सेलेक्ट करके फिर आगे मोबाइल नंबर चेंज कर लें। ऊपर ये नंबर है यहाँ से ख़त्म करें और ख़त्म करके नीचे दोबारा दूसरा रिक्वेस्टेड नंबर लिख लें। ठीक है, ये हो जाएगा एक चीज़, ये चेंज कर सकते हैं।
सेकेंडली अगर आप अपना जो बिज़नेस है उसको लिक्विड सॉरी इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं अगर, तो लिक्विडेशन या फिर डेथ डेट है, यहाँ पर आप वो डेट मेंशन कर सकते हैं, डेट। जब इसको मेंशन करेंगे तो इसका ये जो ऑनलाइन है सबमिशन में, वहाँ पर ये अमाउंट ये डेट आ जाएगी, जिससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने जो है अपना बिज़नेस ख़त्म करने की इंटेंट शो की है। और इसी तरह सिमिलरली ईमेल का और कंफर्म ईमेल का ऑप्शन है आपके पास। आप यहाँ पर अपनी ईमेल इसको ख़त्म करके जो करंट ईमेल है, नई ईमेल अगर कोई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। ये अब आपके ऊपर ऑप्शनल है, अगर आप अपनी ये चीज़ें चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बिल्कुल। और एक यहाँ पर बॉक्स आ रहा है विद होल्डिंग एजेंट। अगर आप सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन हैं और आप विद होल्डिंग एजेंट में शिफ्ट होना चाहते हैं तो तब आप इस बॉक्स को टिक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम अभी विद होल्डिंग एजेंट को टिक नहीं करना चाहते, लिहाजा हम नेक्स्ट पोर्शन में चलेंगे। अब यहाँ पर आपको दो तरह के एड्रेस नज़र आएंगे, किसी किसी केस में एक भी आ सकता है। तो ये वो पोर्शन है जहाँ पर आप अपना एड्रेस चेंज करेंगे। तो आइए हम अपना एड्रेस चेंज करते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे एडिट एड्रेस रिकॉर्ड। यहाँ पर हम अपनी जो भी जिस तरह का भी प्रॉपर्टी है, जो भी प्रॉपर्टी टाइप है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब इस केस में ऑफिस का भी एड्रेस यही है और रेजिडेंशियल एड्रेस भी यही है, तो मिक्स यूज़ वाला जो पोर्शन है वो सिलेक्ट कर लेंगे हम। फिर इसके आगे फॉर्म किस टाइप की वो लोकेशन है, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी टाइप क्या है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं ऑफिस। फिर मेजरमेंट का यूनिट क्या है उसका, स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर यार्ड है, स्क्वायर फुट है, कनाल है या मरला है, हम मरला यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ये ऑप्शनल चीज़ें हैं, ये आप अपनी केस की वेरासिटी के मुताबिक यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर मैं उसका एरिया डिक्लेयर कर देता हूँ 5 मरलाज। सिर्फ़ और सिर्फ यूनिट का नंबर में लिखेंगे हम कंप्लीट मरलाज नहीं लिखेंगे आगे, हम सिर्फ 5 लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर जो एड्रेस लिखना है, हमने जो एड्रेस चेंज करना है करंटली, हम यहाँ पर वो एड्रेस चेंज करने के लिए लिख देंगे वो वाला एड्रेस। मैं यहाँ पर एड्रेस लिखता हूँ, आपका एड्रेस ऑब्वियसली आप जो चेंज करना चाहेंगे वही होगा। यहाँ पर आप अपने मकान का ऑफिस का नंबर लिख लें, इससे आगे आप अपना ब्लॉक लिख लें, ठीक है। ब्लॉक लिख लें, सेक्टर लिख लें, जो आपका एरिया हो उसके मुताबिक। और यहाँ पर एरिया, लोकेलिटी, रोड, विलेज, चक में आप लिख देंगे मेन जो एरिया है, ठीक है। यहाँ पर आप ये लिख देंगे जो आपका एड्रेस है। अब यहाँ पर आपने आके सर्च में जाके, वैसे तो आप सर्च करेंगे तो ऊपर लाहौर करना है, या फिर आपने जो भी रेलेवेंट आपका एरिया है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ये इस केस में क्योंकि लाहौर है तो हम इसको नहीं चेंज करेंगे। यहाँ पर कैपेसिटी जो है इसमें बेनामी, लीजी, टेनेंट, फ्रेंचाइजी, ऑक्यूपेंट का ऑप्शन है, यानी कि ये बिज़नेस आपका अपना नहीं है इन केस, सॉरी ये जो जगह है ये आपकी अपनी नहीं है इन केस, तो आप ये वाली जगह को, ये वाले पोर्शन को कर सकते हैं। हम ओनर को करेंगे क्योंकि ये जगह हमारी अपनी है। अब आपने देखा है कि यहाँ पर एड्रेस चेंज हो गया है। अब सिमिलरली मैं कमर्शियल जो यूटिलिटी वाला है एरिया, उसको भी जो है ना मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। इसको मैं यहाँ से डिक्लेयर कर दूँगा हेड ऑफिस। यहाँ पर आके मैं फिर दोबारा आऊँगा, जल्दी से मैं कर लेता हूँ मिक्स यूज़, और यहाँ से ऑफिस सेलेक्ट करूँगा। फिर मेजरमेंट में जाके मैं 5 लिख लेता हूँ, फिर ये बाकी का एड्रेस लिख लेता हूँ। और ओनर का यहाँ पर एंटीन आ जाएगा, इसे ओके कर देंगे। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर दोनों एड्रेसेस चेंज हो गए हैं। साथ साथ आपने ये चीज़ करते नहीं बोलना, आपने सेव करते रहना है,
क्योंकि आपको पता है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ पर कभी भी लोड शेडिंग हो सकती है। कि अगर आपका लैपटॉप भी है, हो सकता है आपकी चार्जिंग लैपटॉप की कम हो, उस सूरत में आपका लैपटॉप बंद हो सकता है और ये सारा प्रोसीजर आपको दोबारा रिपीट करना पड़ सकता है। लिहाजा आपने साथ साथ सेव करते रहना है। आगे ऑप्शन आ जाएगा बिज़नेस का। अब ये जो बिज़नेस वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर आप अपनी एक्टिविटी जो है, जो बिज़नेस एक्टिविटी है आपकी, वो आप अपनी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। चेंज भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर, मैं आपको एक बता देता हूँ करके चेंज। यहाँ पर आपका बिज़नेस नेम आ जाएगा। बिज़नेस नेम में ठीक है, कैपेसिटी में ओनरशिप आ जाएगी आपकी। फिर यहाँ पर आपकी एक्विजिशन डेट में जब आपका बिज़नेस शुरू हुआ था, यहाँ पर आप एग्जैक्टली वो डेट ना डालें बेशक, लेकिन आप अंदाज़न कोई डेट डाल सकते हैं, करीब करीब डेट डालें, लेकिन कोशिश यही करें, ये करें। अब ये आपने ऊपर कर ली चीज़ें चेंज। अब आपने यहाँ पर आकर बिजनेस प्रिंसिपल एक्टिविटी अगर क्लिक करेंगे तो ये मेन एक्टिविटी आपकी ये आ जाएगी, लेकिन हम इसको सिर्फ और सिर्फ ऐड कर रहे हैं। अगर आप चेंज करेंगे तो चेंज करने की सूरत में आपको प्रिंसिपल एक्टिविटी पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। एनीवेज, यहाँ पर हम कोड जो एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन है वो इनमें से सिलेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जो हमारी रिक्वेस्टेड कैटेगरी है। अब आपको कैटेगरीज़ का पता होना चाहिए। अगर आपको कैटेगरीज़ का नहीं पता तो आप सेकंड शेड्यूल ऑफ PRA चेक कर सकते हैं, punjablawz.com पे जाकर। वहाँ पर आप PRA का जो एक्ट है, पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012, उसमें जाके सेकंड शेड्यूल देखें और वहाँ पर तमाम सर्विस कैटेगरीज आ रही हैं जो पंजाब की जुरिडिक्शन में प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, यहाँ से आपने सर्च का बटन प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पर आपके सामने एक्टिविटी कोड भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको कोड ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, और आपकी बिजनेस एक्टिविटी भी आ जाएगी। इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करके आपने स्टार्ट डेट बतानी है उसको कि कौन सी डेट पे आपने ये काम शुरू किया, तो हम वही सेम सिमिलर डेट डाल लेते हैं। ठीक है, ये डेट डाल के ओके कर लेते हैं। जब ये ओके करेंगे तो इसको यहाँ पर ओके करना पड़ेगा, और यहाँ पर पहले जो एक्टिविटी है वो प्रिंसिपल एक्टिविटी किसी ने सिलेक्ट नहीं की हुई, लिहाजा हम इसको प्रिंसिपल एक्टिविटी भी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जाके ओके कर देंगे। ये जब हो जाएगी, इसको हम अभी यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। आपने सिंपली बस यहाँ पर एक्टिविटी अपनी ऐड करनी है। ऐड करके यहाँ पर ये ऑप्शन बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी एक प्रिंसिपल एक्टिविटी ऐड हुई हुई है। ठीक है, तो हम इस केस में नहीं कर सकते। ऐड कर सकते हैं लेकिन प्रिंसिपल एक्टिविटी नहीं कर सकते वहाँ पर सिलेक्ट। ठीक है, आपने यहाँ पर ये देख लेना है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे अपनी क्यूरी शेयर कर सकते हैं, या फिर ईमेल या फिर मोबाइल नंबर जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, आप वो वहाँ पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर वहाँ पर रिप्लाई दूँगा। और यहाँ पर यूटिलिटी वाले जो पोर्शन है, यहाँ पर आपका वही एड्रेस आ जाएगा, इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। इधर आप अपना कमर्शियल है या फिर जो भी प्रॉपर्टी है इसका चेंज कर सकते हैं। फॉर्म में वही, फिर रेफरेंस नंबर, फिर यहाँ पर जो जिससे आप अपनी वो ले रहे हैं सर्विसेज यूटिलिटी की, वो और कनेक्शन डेट यहाँ पर डाल देंगे। ये ऑप्शनल चीज़ें आप डालना चाहें डाल दें, नहीं डालनी आपकी मर्ज़ी है। और जो चीज़ें आपकी ऑलरेडी आपकी जो प्रोफाइल है वहाँ पर एडिट है, वो यहाँ पर आपको शो हो रही होंगी। ठीक है, इनको आप डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। इससे नेक्स्ट जो ऑप्शन है 5वां, वो बैंक अकाउंट का है। बैंक अकाउंट अभी क्योंकि इस केस में अभी कोई एडिट नहीं है तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आके बताएंगे कि किस तरह का हमारा बैंक अकाउंट है, एन्युटी है, बॉन्ड है, सर्टिफिकेट है, डिबेंचर है, फिर डिपॉजिट है, फंड है, इंस्ट्रूमेंट है, स्टॉक है, यूनिट है, माइक्रो फाइनेंस बैंक है कोई। ये आप यहाँ पर सिंपली अकाउंट करें अगर आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करना चाह रहे हैं, और फॉर्म उसकी आप बताएंगे जो भी है उसकी, वो बेहतर आपको ही पता है। स्पेशल सेविंग्स अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट है, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है, नेशनल सेविंग्स अकाउंट है, या करंट अकाउंट है। चलें हम लेट्स सपोज हम यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेते हैं।
इंस्टीट्यूशन में आपने जाके सिंपली अपने बैंक का नाम बता देना है, ठीक है। मैं वैसे ये रैंडमली एक नाम लिख रहा हूँ। इधर इससे रिलेटेड जितने भी बैंक्स हैं उनकी आगे मुतलका जितनी ब्रांचेज हैं वो आप लिख लें, ठीक है। ऊपर एक मैसेज भी आ रहा लिखा हुआ, वो भी पढ़ के बता देता हूँ आपको। इन केस यू डोंट फाइंड योर डिज़ायर्ड ऑप्शन इन द लिस्ट, सेलेक्ट अदर अंडर द इंस्टीट्यूशन फील्ड, ठीक है। वो कह रहा है कि आपने अगर आपको बैंक आपका नहीं नज़र आ रहा तो आपने यहाँ पर अदर्स की एक ऑप्शन आ रही होगी इंस्टीट्यूशन वाले पोर्शन में नीचे इधर, उसको आपने अदर्स को सिलेक्ट कर लेना है और अदर्स में जाकर मैं आपको जैसे करके भी दिखा देता हूँ, शायद यहाँ से होगा, नहीं, वो आप अपना बैंक का नाम लिखेंगे, इसी के नीचे स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे आप, जहाँ पर लिस्ट खत्म हो जाएगी वहाँ पर अदर्स का ऑप्शन होगा और आपने वहाँ पर अदर को क्लिक कर लेना है और वो आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि आप अपना बैंक का नाम और उसका ब्रांच और उसका सिटी जो भी है वो वहाँ पर एंटर कर दें। जब एंटर करेंगे यहाँ पर आपका बैंक लिखा आ जाएगा, करेंसी आपसे पूछेगा यूरो में है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में है आपके पास, पाकिस्तानी रुपये में है, यूएस डॉलर्स में है, ये सारी आपके पास आ रही हैं। और अगर आपके पास इसके अलावा कोई करेंसी है तो आप यहाँ पर अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ओपनिंग डेट बताएंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट की, कैपेसिटी बताएंगे कि आपका अपना है, ठीक है, और शेयर बताएंगे कि आपका इसमें कितना शेयर है आपके इस बैंक अकाउंट में, ठीक है। ये चीज़ें लिखेंगे और यहाँ पर आपके लिखा आ जाएगा ये सारी डिटेल। लिंक वाले ऑप्शन में आपने कुछ भी नहीं करना, इसको छोड़ देना है। अटैचमेंट वाले पोर्शन में यहाँ पर जितने डॉक्यूमेंट्स वो कह रहे हैं आपने इसको स्कैन करना है, स्कैन करके आपने अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको यहाँ पर अटैच कर लेना है। जैसे यहाँ पर कॉपी ऑफ ट्रू एंड वैलिड एग्रीमेंट वर्क ऑर्डर्स शोइंग द स्कोप ऑफ वर्क कंटेनिंग ऑल इट्स नेक्चर्स एडेंडम्स, यहाँ पर वो बताना की कोशिश ये कर रहा है कि एग्रीमेंट्स और वर्क ऑर्डर्स जो आपने पीछे रिक्वेस्टेड एक्टिविटी सेलेक्ट की है, यानी कि ऐड करने के लिए आपने पीछे देखा था ना कि आपने एक्टिविटी एक ऐड की थी, तो अगर आप एक्टिविटी ऐड कर रहे हैं चेंज इन पार्टिकुलर की रिक्वेस्ट में तो वहाँ पर आपको वैलिड एग्रीमेंट और वर्क ऑर्डर की कंप्लीट लिस्ट चाहिए होगी, ठीक है। लिस्ट भी चाहिए होगी और आपके पास स्कैन फॉर्म में वो होने चाहिए जिनको आप अपलोड कर सकें यहाँ पर अटैचमेंट में। यहाँ पर आप अपना बता देंगे कि ये कौन सा है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपने यहाँ से फ़ाइल अपने पास रखनी है और यहाँ पर सिलेक्ट करके इसको अपलोड कर देना है। इसी तरह कॉपीज़ ऑफ इनवॉइसेस, जैसे अब मैं कॉल सेंटर की एक्टिविटी ऐड कर रहा था तो आपने क्या करना है, आपने इनवॉइसेस की कॉपीज़ जो हैं करके स्कैंड वो आपने अटैच कर देनी साथ, प्रूफ ऑफ ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, फिर कॉपी ऑफ वैलिड CNICs, आपके वैलिड CNIC की कॉपी आ जाएगी। फॉर्म 181 FBR का वो आपको मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको मैं बता दूंगा कि फॉर्म 181 कैसे आपने डाउनलोड करना है FBR की वेबसाइट से। आप अपने कमेंट्स मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपरली गाइड भी कर दूंगा कैसे। बिज़नेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपकी जिस भी अथॉरिटी का आपके पास रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है वो आप इधर अटैच करेंगे। अथॉरिटी लेटर, इन केस आप अपना केस उससे डिफेंड नहीं कर रहे, आपने किसी को अपनी जगह किसी को ऑथोराइज़ किया हुआ है तो वो अथॉरिटी लेटर लग जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर भी आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपकी वेरिफिकेशन करनी है। आपने वेरिफिकेशन में आपने 4 डिजिट वाला पिन कोड जो है वो करना है एंटर, वेरीफाई पिन करना है, कोड वेरिफिकेशन हो जाएगी। फिर आपने दोबारा सेव करना है एक बार एहतियातन और यहाँ से सबमिट के बटन पे क्लिक करना है और आपकी एप्लीकेशन, अच्छा वो आपसे अभी यहाँ पर कहेगा कि आपने जो चीज़ें सेलेक्ट की हैं, जो एप्लीकेशन आपने कहा है करने के लिए फ़ाइल, उसमें आपका ये वाला कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट मस्ट बी एंटर बिफोर सबमिशन। अब रेंट एग्रीमेंट आपको चाहिए होगा इसमें, इस केस में अगर आपने इसमें एड्रेस चेंज करना है तो रेंट एग्रीमेंट वाले यहाँ पर अटैचमेंट वाले फोल्डर में आपने जाना है, ठीक है। और आप यहाँ पर आएंगे इस वाले पोर्शन में, यहाँ पर आके आप अपना पोर्शन जो रेंट एग्रीमेंट है या फिर प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। वो आपने सेलेक्ट करके ओके करना है, ओके करके आपने यहाँ पर सेव करना है। सेव करने से पहले वेरिफिकेशन में जाना है,
वहाँ पर अपना 4 डिजिट पिन कोड एंटर करेंगे आप, उसके बाद सेव करेंगे, सेव करके आपने सबमिट कर देना है, ठीक है। अब इन केस लाइट चले जाती है या फिर किसी वजह से आपका सिस्टम बंद हो जाता है, अब ये चेंज इन पार्टिकुलर वाली जो बात है उससे मैं बाहर निकल के आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ। आपने लेट्स सपोज आपकी एप्लीकेशन जो है वो किसी वजह से बंद हो गया, सिस्टम आपका बंद हो गया और आपके सामने जब आपने दोबारा लॉगिन किया तो इस तरह का कोई आ रहा है। आपने क्या करना है, आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी वो ड्राफ्ट वाले फोल्डर में होगी, रजिस्ट्रेशन के टैब के अंदर। अब जितनी बार आपने कोई एप्लीकेशन फ़ाइल की होगी वो यहाँ पर आ रही होगी, ठीक है। आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करके एडिट के ऑप्शन में जाना है और दोबारा से आपकी जो एक्टिविटी है जो आप कर रहे थे ऑलरेडी वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जब ये होगी तो आपने क्या करना है, आपने सबमिट करने के बाद प्रिंट निकाल लेना है उसका, और एहतियातन आपने पीआरए के रेलेवेंट ऑफिस में अपनी जो इंफॉर्मेशन है, जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने वो भी अटैच करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये वाला फॉर्म भी रजिस्ट्रेशन का आपने अटैच कर लेना है, और इसके अलावा जो आपकी जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अटैच करके आपने एक कवरिंग लेटर बनाना है जिसमें आपने कम्प्लीटली सादा अल्फाज में बताना है कि आपने इस प्रोफाइल में क्या चीज़ें अपडेट करनी हैं और क्या चीज़ें आपने अपडेट कर ली हैं चेंज इन पार्टिकुलर में, जिसको आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल में मॉडिफिकेशन हो जाए। वो चीज़ें लिख के आपने अपने साइन से, यानी कि ओनर के साइन से, या फिर जिसको भी आपने ऑथोराइज़ किया होगा आप उसके साइंस से साथ अथॉरिटी लेटर लगा के वो रेलेवेंट ऑफिस में जमा करवाएंगे। और इसमें अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे और किसी किस्म की कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी तो विद इन 7 to 10 वर्किंग डेज़ में आपका ये केस जो है ये आपको जब प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद आपको एक लेटर भी लिख सकते हैं। अदरवाइज़ यू कैन विज़िट नियरेस्ट पीआरए बिल्डिंग जहां आप जाकर इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, केस को फॉलो अप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस ब्रीफ वीडियो में मैंने आपको मैक्सिमम चीज़ें बता पाया हूँ। अगर किसी किस्म की आपको क्यूरीज़ हों, कोई कन्फ्यूजन हो, आप अपनी कन्फ्यूजन्स और क्यूरीज़ और क्वेश्चंस ईमेल जो प्रोवाइड की गई है आपको स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन पे भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर आप अपनी ईमेल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर जो आपको प्रोवाइड किया गया है वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको वो जल्द अज जल्द वहाँ पर जो भी आपका रेलेवेंट क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड आपको उसके आंसर मिल जाएंगे, ताकि आपका जो ये काम है जल्द अज जल्द परसू हो सके या फॉलो अप कर सकें। उम्मीद करता हूँ ये आप तक वीडियो पहुँच जाएगी जल्द अज जल्द। तब तक के लिए फिर मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ। नई वीडियो में मैं आपको जब ये सिंगल रिटर्न सिस्टम आ जाएगा पीआरए का, जैसे कि आईआरएस में वो शिफ्ट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली पीआरए का जो ओल्डर पोर्टल है वहाँ पर रिटर्न फाइल नहीं होगी, आईआरएस में ही आप पीआरए की रिटर्न फाइल होगी। तो उसकी वीडियो भी लेकर आपके आगे मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।